मार्केट में पिछले 7 हफ्तों से अच्छी खासी गिरावट आई है। इतनी अच्छी गिरावट आई है कि अपने ऑल टाइम हाई से निफ्टी अभी करेंटली 10% से ज़्यादा डाउन चल रहा है। लेकिन इस दौरान में इस डाउन ट्रेंड में अभी भी कुछ ऐसे स्टॉक्स है जो लोग अपने इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस ब्रेक कर दिए हैं या फिर ब्रेक करने की कगार पर है। इनमें एक ऐसा स्टॉक भी है जिसने अपना नया ऑल टाइम हाई बनाया है, साथ ही साथ 2017 का मल्टी ईयर रेजिस्टेंस ब्रेकआउट भी करा है। तो चलिए गाइस, इस वीडियो में हम लोग कुछ ऐसे ही स्टॉक्स डिस्कस करेंगे और समझेंगे कि कौन से ऐसे स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स है जो ऐसे वीक मार्केट में अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। तो गाइस, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ, मेरा नाम है प्रशांत, आप देख रहे हैं इमर्जिंग बुल्स, और इस वीडियो में हम लोग निफ्टी और कुछ स्टॉक्स का एनालिसिस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोगों के सामने निफ्टी का चार्ट है और ये मैंने कुछ लेवल्स ड्रॉ करके रखे हैं। अभी ये जो वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट है, अगर आप देखोगे सबसे पहले, तो मैं यहाँ पर आप लोगों को एक रेंज बता देता हूँ जो अपने ऑल टाइम हाई से निफ्टी का करंट रेंज अगर हम लोग देख लेंगे या करंट मार्केट प्राइस के हिसाब से देख लेंगे, तो 10.5% के आसपास आप इधर देखते रहोगे, 10.5% के आसपास का निफ्टी ने फॉल दिखा दिया है। अभी ये जो लेवल है, ये लेवल मैंने क्यों ड्रॉ करा है, ठीक है, मतलब यही लेवल क्यों ड्रॉ करा है, मैं कोई और लेवल भी ड्रॉ कर सकता था। तो आप देखोगे सबसे पहले अभी निफ्टी की जो पिछले हफ्ते की क्लोजिंग हुई है वो इधर हुई है इस लेवल पे, जो कि है 23532 का। ठीक है, तो वो काफ़ी ज़्यादा एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट हो जाता है। दूसरा, अभी अगर मैं प्राइस एक्शन के हिसाब से देखूँ तो कहीं ना कहीं ये वाला एक लेवल काफ़ी ज़्यादा एक इंपॉर्टेंट था। ठीक है, ये वाला लेवल अगर मैं यहाँ पर ऊपर करता हूँ तो 23351 का, बट उसके जस्ट थोड़ा सा ही नीचे अगर हम लोग देखेंगे तो 50 डे मूविंग एवरेज भी है वीकली टाइम फ्रेम पर, तो इसलिए मैंने उस लेवल को थोड़ा सा शिफ्ट करके 50 डे मूविंग एवरेज के पास ले लिया, क्योंकि प्राइस एक्शन वाइज भी कहीं ना कहीं यहाँ पर भी वो 2-3 बार टच कर रहा है, तो इसके लिए वो मुझे कहीं ना कहीं ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेवल लग रहा है। अभी जो ऊपर वाला लेवल है जो 23,530 का, अगर मैं आप लोगों को डेली टाइम फ्रेम पर लेके जाऊँ तो आप देखोगे डेली टाइम फ्रेम पर वहाँ पर 200 डे मूविंग एवरेज का सपोर्ट है, तो वीकली टाइम फ्रेम पर 50 डे मूविंग एवरेज का सपोर्ट है और डेली टाइम फ्रेम पर 200 डे मूविंग एवरेज का सपोर्ट है। तो काफ़ी ज़्यादा एक डबल लेयर ट्रिपल लेयर प्रोटेक्शन हो जाता है, क्योंकि दो मूविंग एवरेजेस है, साथ ही साथ प्राइस एक्शन का भी अच्छा खासा लेवल है। तो इस हिसाब से भी काफ़ी ज़्यादा एक अच्छा सपोर्ट जोन माना जाएगा, और अगर ये ब्रेक होगा तो कहीं ना कहीं निफ्टी में और अच्छी सेलिंग दिख सकती है। अभी मैं एक बार फिबोनाची प्लॉट करके भी देखूंगा कि एक बार भाई मार्केट कहाँ चल रहा है। परफेक्ट, अभी ये तो मैंने अभी जस्ट वीडियो बनाते बनाते अभी जस्ट मैंने प्लॉट करा। आप देखोगे इसी लेवल पर 0.6 का फिबोनाची का लेवल भी है, तो काफ़ी ज़्यादा एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है मार्केट को आने वाले कुछ हफ्तों में। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सिर्फ एक हफ्ते में, बट 2-3 हफ्ते अगर यहाँ पर मार्केट कंसोलिडेट करता है और ब्रेक करता है, या फिर अगर आने वाले हफ्ते में डायरेक्टली अगर अच्छी खासी एक ग्रीन कैंडल बनाता है और उसके बाद फॉलोअप भी मिलता है, तो कहीं ना कहीं यहाँ से जो बुलिश मोमेंटम है वो कंटिन्यू होता हुआ दिख सकता है, या एटलीस्ट जो फॉल इस हफ्ते में या अगले हफ्ते में आएगा उसको डिले करा जा सकता है। तो इस बात का हम लोग को ध्यान रखना पड़ेगा, तो काफ़ी ज़्यादा एक इंपॉर्टेंट लेवल है। तो चलिए अभी हम लोग सबसे पहले अपने पहले स्टॉक को देख लेते हैं। बाय द वे, हम लोग जो पहला स्टॉक देखेंगे उसके पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि ये जो भी मैं स्टॉक का एनालिसिस कर रहा हूँ ये कोई भी बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं है। ये मैं सिर्फ और सिर्फ लर्निंग पर्पज़ के लिए बना रहा हूँ, समझने के लिए कि ऐसे वीक मार्केट में स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स को कैसे ढूंढते हैं, कैसे एनालाइज करते हैं, और कैसा हम लोग का रिस्क टू रिवॉर्ड मैनेज करना चाहिए। साथ ही साथ गाइस, अगर अभी तक आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, नोटिफिकेशन घंटी दबा दो, और कमेंट भी कर दो, और अपने दोस्तों के साथ, फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर भी कर दो। ठीक है, तो चलिए बिना कोई देरी के पहला स्टॉक देखते हैं। अभी जो पहला स्टॉक है वो है सैस्किन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। अभी अगर मैं इस स्टॉक की बात करूँ, मैं वीकली टाइम फ्रेम पर आप लोगों को लेके जाऊंगा, तो वीकली टाइम फ्रेम पर आप देखोगे तो अच्छा खासा इधर, मतलब आप देखोगे इसने इसका लोवेस्ट पॉइंट 2020 में बनाया था, फिर उसके बाद अच्छा खासा इसने मोमेंटम दिया, 2021 में इसने अपना ऑल टाइम हाई बनाया था, फिर पुल बैक लेने के बाद काफ़ी टाइम इसने कंसोलिडेट करा 50 डे 200 मूविंग एवरेज के आसपास में ही। फिर यहाँ पर से जो इसने जो रैली कंटिन्यू की है 2023 जुलाई में 50 डे मूविंग एवरेज का सपोर्ट लेके अच्छा खासा ऊपर गया, फिर कहीं ना कहीं गिरावट आई, जो जून के आखिरी हफ्ते में कहीं ना कहीं गिरावट आई, अपना ऑल टाइम हाई टेस्ट करा इसने 1958 के आसपास का लेवल, जो कि उसने टेस्ट करा था जुलाई 2024 में। ठीक है, और उसके बाद वापस इसने 50 डे मूविंग एवरेज का सपोर्ट लिया, अच्छी कैंडल बनाई, फिर रीटेस्ट करके वापस इसने अपना ऑल टाइम हाई लेवल ब्रेक किया। अभी अगर मैं वीक मंथली टाइम फ्रेम पर भी आपको लेके जाऊँ तो आप देखोगे कि ये काफ़ी ज़्यादा पुराना स्टॉक है, 2006 का स्टॉक है, जिसने 2024 में अपना ऑल टाइम हाई बनाया है और अच्छी खासी कैंडल के साथ ब्रेकआउट किया, वॉल्यूम्स भी ठीक ठाक है। ऑब्वियसली ऑल टाइम हाई वॉल्यूम्स नहीं है, बट एक अच्छे खासे वॉल्यूम्स है। अगर आप कंपेयर करोगे तो इससे पहले इतने अच्छे वॉल्यूम्स आए थे अक्टूबर 2023 में, यानी कि पिछले एक सवा साल बाद इतना अच्छा खासा वॉल्यूम आया है, तो काफ़ी ज़्यादा इसके अंदर एक अच्छा
प्राइस एक्शन, वॉल्यूम एक्शन बनता हुआ दिख रहा है। और इसका जो मेरा जो टारगेट प्राइस रहेगा वो रेंज रेंज कैलकुलेशन मेथड के हिसाब से मैं इसका टारगेट प्राइस डिसाइड कर सकता हूँ। फिलहाल मेरे लिए तो अभी तक एंट्री इसके अंदर बनी नहीं है, क्योंकि अभी अपने जो ब्रेकआउट लेवल से काफ़ी ज़्यादा ऊपर चला गया है, 90 पॉइंट्स ऊपर चला गया, तो मोटा मोटी 3-4% ऑलरेडी ऊपर चला गया है। तो जैसे ये रीटेस्ट करेगा या फिर एक कंसोलिडेशन को ब्रेक करेगा, मतलब एक कंसोलिडेशन फेज में जाएगा और फिर ब्रेक करेगा, तो वहाँ पर मैं अपनी एंट्री बना सकता हूँ। तो क्योंकि उससे मेरा स्टॉप लॉस भी छोटा हो जाएगा और मेरा जो टारगेट है वो कहीं ना कहीं बड़ा हो जाएगा। क्योंकि अभी अगर मुझे इसके अंदर एंट्री बनानी होगी तो मुझे स्टॉप लॉस कहीं ना कहीं 1537 का देना पड़ेगा, नहीं 400-450 पॉइंट का स्टॉप लॉस, जो कि काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। क्योंकि अगर मुझे 450 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेना है तो मुझे कम से कम टारगेट 2000 पॉइंट का लेना पड़ेगा, या 1600 पॉइंट का। 1:4 तो मिनिमम मैं रखने की सोचता हूँ जो भी मैं स्विंग ट्रेडिंग प्लान करता हूँ तब भी। ठीक है, तो इस बात का ध्यान ज़रूर रखना चाहिए। अभी जो दूसरा स्टॉक है वो है हम लोग का बैंको प्रोडक्ट्स। बैंको प्रोडक्ट्स की भी अगर हम लोग बात कर लेंगे तो पहले मंथली टाइम फ्रेम पर आपको लेके जाऊंगा। ये भी स्टॉक 2007-2006 के टाइम से ये स्टॉक है, तो काफ़ी पुराना स्टॉक है, ऐसा नहीं कि कोई भी नया स्टॉक डिस्कस कर रहे हैं हम लोग। अब देखोगे यहाँ पर 2021 जुलाई में यहाँ पर एक गोल्डन क्रॉस ओवर बना था। उसके बाद कहीं ना कहीं ज़्यादा कुछ करा नहीं इस बैंको प्रोडक्ट्स ने, एक कंसोलिडेशन फेज में ही था। अगर मैं आप लोग को यहाँ पर ड्रॉ करके बता दूँ, अब देखोगे यहाँ पर कंसोलिडेशन फेज में था, कंसोलिडेशन ब्रेक हुआ बट वापस वहाँ पर एक फेक आउट हो गया। ब्रेकआउट होता है और उसके बाद एक फेक आउट होता है। अगर ब्रेकआउट होता है मतलब कि वो स्टॉक ने कंसोलिडेशन फेज अपने एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल या सपोर्ट लेवल को ब्रेक कर दिया, और उसके बाद अगर वापस उसी रेंज में आ जाते तो उसको फेक आउट कहते हैं। ठीक है, यानी कि ट्रैप कर दिया है। तो अगर आप देखोगे कि यहाँ पर फेक आउट हुआ, बट उसके बाद जब अच्छा खासा ब्रेकआउट हो तो ब्रेकआउट को रीटेस्ट करके कहीं ना कहीं अच्छा खासा मोमेंटम तब से देता हुआ आ रहा है, और 50 डे मूविंग एवरेज के सपोर्ट के ऊपर ही चलता हुआ आ रहा है। उसके बाद से एक बार भी अगर आप देखोगे 2022 जून से अभी तक में 50 डे मूविंग एवरेज के नीचे कभी भी वीकली टाइम फ्रेम पर क्लोजिंग नहीं हुई है। तो इस बात का ज़रूर हम लोग को ध्यान रखना चाहिए। अभी अगर मैं चार्ट को थोड़ा सा जूम इन करूँ, आप देखोगे कैंडल्स काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, वॉल्यूम्स ठीक ठाक है, मतलब इतने ज़्यादा अच्छे नहीं, क्योंकि इसके पहले वॉल्यूम्स मतलब सितंबर में भी इसी साल आए थे और उसके पहले जुलाई में भी इसी साल आए थे वॉल्यूम्स। तो वॉल्यूम्स ठीक ठाक है, बट कैंडल्स अच्छी खासी स्ट्रॉन्ग कैंडल है। 803 का इसका लेवल था, इसका भी जो ब्रेकआउट लेवल था, बट जो इसका अभी करंट मार्केट प्राइस वो 839 का है। यानी कि ये भी अभी अपने जो हम लोग का मार्केट प्राइस है उससे भी 2-3% कुछ ऊपर ही चल रहा है। तो कहीं ना कहीं इसके अंदर जैसा मैंने पिछले वाले सैस्केन टेक्नोलॉजीज में बोला था कि जब एक बार पुल बैक लेगा या रीटेस्ट करेगा या फिर एक कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट करेगा, तब मैं एंट्री बना सकता हूँ ताकि मुझे छोटा स्टॉप लॉस मिलेगा। ठीक है, अभी जो हम लोग का अगला स्टॉक है वो है प्रीकॉट लिमिटेड। प्रीकॉट लिमिटेड ने पिछले दो स्टॉक्स के जैसा अभी तक अपना ब्रेकआउट नहीं करा है, बट इसकी जो कैंडल है काफ़ी ज़्यादा अच्छी कैंडल है। और एक अगर आप देखोगे एक 50 डे मूविंग एवरेज से एक अच्छा खासा मोमेंटम दिया, ऑल टाइम हाई बनाया, पुल बैक लिया, वापस 50 डे मूविंग एवरेज के पास सपोर्ट लिया और वापस अपना नया ऑल टाइम हाई बनाने के लिए और पुराना ऑल टाइम हाई ब्रेक करने के लिए रेडी हो रहा है, जो कि साथ ही साथ उसका एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल भी है। वॉल्यूम भी कहीं ना कहीं अच्छे लेवल है, पिछले 4-5-6 महीने में यह अच्छे वॉल्यूम्स आए हैं, मतलब 4-5-6 महीने के कंपैरिजन में जो पिछले हफ्ते का जो वॉल्यूम था वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा आया है। कैंडल भी एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बनी है, ये ब्रेकआउट होगा तो उसके ऊपर मैं एंट्री बनाने का सोच सकता हूँ। डिपेंड करता है कि कितनी बड़ी कैंडल बन रही है और वॉल्यूम भी कैसे आ रहे हैं। ठीक है, सिर्फ अगर हम लोग ने चार्ट देख लिया और अगर ब्रेकआउट लेवल है तो ज़रूरी नहीं कि अगर ब्रेकआउट हो गया तो हम लोग 100% क्वांटिटी के साथ चले जाएंगे। हम लोग डेफिनेटली एंट्री कर सकते हैं, बट वो डिपेंड करता है कैंडल, प्राइस एक्शन, इंडिकेटर, काफ़ी सारी चीज़ें होती है जिन लोग को समझने के बाद ही हम लोग अपनी क्वांटिटी डिसाइड करते हैं, या एटलीस्ट मैं अपनी क्वांटिटी डिसाइड करता हूँ कि अगर मुझे 10 क्वांटिटी के साथ मान लो अगर घुसना है, तो अगर बहुत बड़ी कैंडल बन गई, बहुत अच्छा वॉल्यूम बन गया, तो मुझे क्या बोलते हैं, अब वो उस रैली को मिस नहीं करना है, इसके लिए मैं 2-3 क्वांटिटी के साथ एंटर कर जाऊँगा, यानी कि 20-30% का। फिर उसका जब पुल बैक लेगा तो मैं कहीं ना कहीं और 3-4 क्वांटिटी ऐड कर लूँगा, तो मुझे सस्ते प्राइस में मिल जाएगा। फिर जब वो पुल बैक लेने के बाद अपना जो उसने हाई बनाया था, जैसे कि मान लो कि अगर अभी इधर एक ग्रीन कैंडल के साथ इधर अगर एक ब्रेकआउट होता है, तो मैं पहला 20-30% यहाँ पर एंटर करूँगा। ठीक है, फिर उसके बाद अगर इसने पुल बैक लिया तो 30-40% मैं यहाँ पर एंटर करूँगा। फिर उसके बाद पुल बैक लेने के बाद जब ये अगर ये वाले लेवल को हाई कर ब्रेक करेगा, यानी कि जो पिछला लेवल था इसका ब्रेक करेगा, तब बची हुई जो 20-30% रहेगी क्वांटिटी उसको मैं यहाँ पर ऐड कर दूंगा। वैसा मतलब ये सिर्फ इसी पर्टिकुलर स्टॉक के लिए नहीं, कोई भी स्टॉक में मैं वैसा ही एंट्री लेना पसंद करूँगा। ठीक है, तो इसके अंदर भी रेंज कैलकुलेशन मेथड के हिसाब से कहीं ना कहीं मैं अपना टारगेट्स डिसाइड कर सकता हूँ। अभी जो हम लोग का अगला स्टॉक है वो है प्रीतिका इंजीनियरिंग कॉम्पोजिट। ठीक है, अभी अगर इसका हम लोग बात करेंगे
तो ये भी अच्छा खासा 2024 जुलाई से अच्छा खासा एक इसने मोमेंटम दिया 50 डे मूविंग एवरेज को ब्रेक करके। अगर आप देखोगे यहाँ पर छोटे टाइम फ्रेम पर एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी बनता हुआ दिख रहा है। अगर मैं डेली टाइम फ्रेम पर लेके जाऊँ तो शायद आप लोगों को ज़्यादा अच्छे से दिखाई देगा। ठीक है, आप देखोगे कहीं यहाँ पर एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी बनता हुआ दिख रहा है और गोल्डन क्रॉसओवर भी दिख रहा था डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से। बस इसके अंदर मुझे एक इतनी अच्छी बात क्या नहीं लग रही है कि आप देखोगे कि डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से ना इसके वॉल्यूम्स इतने ज़्यादा अच्छे नहीं है। ठीक है, इसने कंसोलिडेट डेफिनेटली किया है, अच्छा खासा गैप डाउन ओपनिंग मिला था और उसके बाद अच्छा खासा मोमेंटम पिछले हफ्ते में मिला था। अगर हम लोग मतलब वो देख लेंगे तो 11 नवंबर वाला जो वीक है, सॉरी 4 नवंबर वाला जो वीक है उस वीक में इतना अच्छा मोमेंटम मिला था। जो 11 नवंबर वाला वीक है उधर स्प्रिंग टॉप कैंडल ही बनाया है। लेकिन इसके अंदर खास बात क्या है कि अपने ऑल टाइम हाई के पास ये रेजिस्टेंस को बार बार टेस्ट कर रहा है, कंसोलिडेट कर रहा है और अभी जो ब्रेकआउट कैंडल के पहले एक स्पिनिंग टॉप कैंडल बनाया है। तो अगर अभी ब्रेकआउट हो जाएगा तो हम लोग को छोटा स्टॉप लॉस मिलेगा और कहीं ना कहीं हम लोग को एक अच्छा मोमेंटम मिल सकता है। इस बात का हम लोग को ध्यान रखना चाहिए। अभी जो हम लोग का अगला स्टॉक है वो स्टॉक 2017 के बाद अपना ब्रेकआउट कर रहा है और जो रेजिस्टेंस लेवल है वो उसका ऑल टाइम हाई लेवल भी है और अगर ये ब्रेकआउट होगा तो डेफिनेटली एक अच्छा मोमेंटम हम लोग को इसके अंदर मिल सकता है। तो ये जो स्टॉक है वो है टेरा सॉफ्टवेयर का। ठीक है, अभी जो मैंने आप लोगों को कहा कि ब्रेकआउट होगा तो ये अच्छा मोमेंटम मिल सकता है, इसका मतलब मेरा ये कहने का मतलब था कि ये जब ये ब्रेकआउट तो हो चुका है लेकिन ब्रेकआउट कंफर्म होगा। अभी जैसे ये ब्रेकआउट कंफर्म हो चुका है लेकिन मतलब बोलते हैं ना ब्रेकआउट होने का भी फॉलोअप मिलना चाहिए। जैसे कि अगर ये नीचे आ गया, मान लो अभी ये हफ्ते अगर नीचे आ गया तो ये फेक आउट हो जाएगा, मतलब इधर भी जितने भी लोग बायर्स से वो लोग को ट्रैप कर दिया जाएगा। सबसे पहले मैं मंथली टाइम फ्रेम पर आप लोगों को लेके जाऊंगा। मंथली टाइम फ्रेम पर आप देखोगे 2017 में, जनवरी 2017 में इसने अपना ऑल टाइम हाई बनाया था जो कि था 133 का। उसके बाद इसके अंदर अच्छी खासी गिरावट आई और 2020 मार्च 2020 आते आते ये 11 रुपये तक आ गया था। ठीक है, वीकली टाइम फ्रेम पर वापस आप लोगों को लेके जाना चाहूँगा। आप देखोगे यहाँ पर एक अच्छा खासा कंसोलिडेशन चल रहा था। अगर मैं यहाँ पर ड्रॉ करके बता दूँ तो यहाँ पर एक अच्छा खासा कंसोलिडेशन चल रहा था। उस कंसोलिडेशन का ब्रेक हुआ और उसके बाद काफ़ी अच्छा मोमेंटम चल रहा है। आप देखोगे यहाँ पर ही कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट हुआ, यहाँ पर धीरे धीरे स्टॉक अपने प्राइस को ऊपर ऊपर की तरफ लेके जा रहा था। और उसके बाद पिछले हफ्ते जो 4 नवंबर वाला जो हफ्ता था वहाँ पर ब्रेकआउट हुआ और उसके बाद गैप अप ओपनिंग के बाद एक अच्छा खासा मोमेंटम पिछले हफ्ते भी कंटिन्यू किया। अभी इसके अंदर दूसरी एक और एक चीज़ इंटरेस्टिंग अगर आप देखोगे तो यहाँ पर भी आप देखोगे कि 50 डे और 200 डे मूविंग एवरेज दोनों फ्लैट होके चल रहे थे। अभी जब भी मैंने पिछले कई वीडियोज़ में बताया कि जब भी कोई भी मूविंग एवरेज हो, चाहे वो 50 मूविंग एवरेज हो, 200 डे हो, 50, 100, 100, 200 कोई भी हो, जब भी दो मूविंग एवरेज जैसे फ्लैट होते हैं ना तो इसका मतलब ये होता है कि मार्केट या जो भी वो इंडेक्स या जो भी स्टॉक है वो कंसोलिडेशन फेज में चल रहा है। और उसके बाद जैसे ही छोटा वाला मूविंग एवरेज थोड़ा ऊपर ऊपर होने लग जाता है, इसका मतलब ये हो जाता है कि धीरे धीरे वो मार्केट ने अपना मोमेंटम ऊपर की तरफ पुश कर दिया है। अगर नीचे हो जाएगा यानी कि नीचे की तरफ पुश कर दिया है, तो इस बात का ध्यान रखना चाहिए। तो आप देखो कि यहाँ पर एक छोटा सा गोल्डन क्रॉसओवर बना है, बट ये कहीं ना कहीं टिपिकल क्रॉसओवर नहीं होगा क्योंकि ये कंसोलिडेशन के बाद बन रहा है, इसलिए अगर वो इतना ज़्यादा टिपिकल क्रॉसओवर नहीं। बाय द वे, अगर आप लोगों को गोल्डन क्रॉसओवर क्या होता है नहीं पता है तो मैंने मूविंग एवरेज के ऊपर ऑलरेडी एक वीडियो डाल के रखा है, आप वो जाकर देख सकते हो। उसके अंदर मैंने बहुत अच्छी तरीके से सिंपल लैंग्वेज में डिटेल्ड में पूरा बताया कि मूविंग एवरेज क्या होता है, कैसे काम करते हैं और गोल्डन क्रॉसओवर क्या होता है। तो आप वो वीडियो जाके देख सकते हो, आपको ऊपर आई कार्ड में उसका लिंक मिल जाएगा। ठीक है, तो अभी डेफिनेटली अगर आप देखोगे इसके अंदर प्राइस एक्शन काफ़ी अच्छा है, वॉल्यूम एक्शन काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, वॉल्यूम इसके पहले 2023 दिसंबर में आए थे, उसके बाद जून 2024 में आए थे, बट जो पिछले हफ्ते नवंबर 2024 में बहुत ही बढ़िया वॉल्यूम आए थे। कैंडल्स पिछले 2 हफ्ते से अच्छी बन रही है, बट जो इसका ब्रेकआउट लेवल से अभी करीबन करीबन 30 रुपये ऊपर चल रहा है, यानी कि ऑलरेडी 20% से ज़्यादा ऊपर चला गया ब्रेकआउट लेवल के। तो इधर तो मैं अपनी एंट्री बनाना बिल्कुल भी पसंद नहीं करूँगा। पार्शियली जैसा कि मैंने कहा था कि पार्शियली मैं 5-10% क्वांटिटी एक बार लेने का सोच सकता हूँ, क्योंकि अगर ये यहाँ ही से ऊपर चला गया तो मुझे रिग्रेट होगा कि अगर यहाँ से मान लो अभी 160 से ये 260 300 तक चला गया तो जो मुझे 130-140 रुपये का जो बेनिफिट हो सकता था वो भी नहीं होगा। तो मैं 5-10% क्वांटिटी के साथ एंट्री लेना ज़रूर पसंद करूँगा, लेकिन सबसे ज़्यादा अच्छा मेरे लिए तब होगा जब ये पुल बैक लेगा और उसके बाद ब्रेकआउट करेगा। और अगर मान लो कितना बड़ा पुल बैक भी नहीं आता है, जिधर जिधर से पुल बैक होकर अगर मुझे ब्रेकआउट मिलता है, अगर मान लो कि ये अगर छोटा छोटा पुल बैक है, अगर मान लो जैसे कि यहाँ पर इतना सा पुल बैक लिया और उसके बाद ब्रेकआउट करेगा, तो मैं यहाँ पर भी कुछ एंट्री या कुछ पोजीशन बनाने की कोशिश करूँगा, या फिर इस ब्रेकआउट पर ही बची हुई क्वांटिटी के साथ एंट्री लेना पसंद करूँगा और जो पुल बैक
बैक यानी कि जो कैंडल का लो रहेगा उसके नीचे मैं अपना स्टॉप लॉस डाल के मैं कहीं ना कहीं मोमेंटम राइट करने का सोच सकता हूँ। तो यही थे हमारे आज के सारे स्टॉक्स गाइस। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, कमेंट कर दो, बेल नोटिफिकेशन बजा दो, अपने दोस्तों के साथ और फैमिली के साथ शेयर कर दो। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।